प्रेजेंटिंग बाय वही अपना मारुति नंदन डीजे साउंड पॉल खेड़ा वाला छोरे। माखन की चोरी करने के कारण भगवान का नाम
बोलो क्या हो गया? ओ मैया ओ माखन चोर। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने विचार किया कि ब्रज का माखन तो बहुत खा लिया, पर ब्रज रज का बड़ा महत्व है। ब्रज की मिट्टी भी खा करके देखे। तो ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। एक दिन खेलते खेलते क्रीड़ा करते करते, एकदा क्रीड़ा मास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रेण्य वेदयम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित, ब्रज रज की बड़ी महिमा है कि रमण रेती लेट्यो नहीं और कियो न जमना पान। रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। क्रीड़ा करते भगवान ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। बलराम जी और ग्वाल बालों से छुपके से एक माटी का ढेला उठाया और गपक गटक गए। महाराज बलराम जी ने देख लिया, कहा लाला माटी खाई? बोले अब बोले कैसे, मुंह में तो माटी है। फूल राम बोले मौत से झूठ बोलना सीख गए, चल मैया के पास। दोने टांग पकड़ी, दोने हाथ और लटका करके ले आए भगवान को। कहा, अरे मैया वो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा माई। मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है कि कस्मान मृदम मदांतात्मन भवान भक्षित वानरः वदन्ति ताव करोते कुमारास्ते अग्रजो वयम्। हे चटोरे, सच बोल, तूने माटी खाई? बोले नहीं खाई मैया। बोले मोते झूठ बोल रहा? बोले तो को भरोसा नहीं तो मेरे मोड़ो खोल के देख ले। हाँ ये सच बात। जैसे भगवान ने मुंह खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति को लगा कि प्रभु के मुख में माटी और मैया के हाथ में सांटी। माटी देख के कहीं सांटी मारने न लग जाए, तो ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। महाराज मैया के मन को मोह लिया। ये ब्रज रज महिमा बड़ी विचित्र है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ये नंद बाबा और यशोदा मैया पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। इन्होंने तपस्या करके ये भगवान का वात्सल्य सुख प्राप्त किया, बाल लीलाएं इसलिए भगवान ने नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ करी। एक दिन एकदा गृहदासीसु यशोदा गेह नंदनी कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यानी यानी गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यमायत। एकदा गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु। एक बार दीपावली का सुंदर समय था, अवसर था। मैया ने दास दासियों को बाहर के काम में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगी। समझती हो मैया दधि मंथन? जो समझती हाथ खड़ा करो। हे भगवान प्रणाम करता हूं, मैं तो यही नहीं पता। आखिर रामायण बाद दिन पूछ ली के शूर्पणखा कौन थी, तो के राम जी की बेन थी, यही पता नहीं। महाराज दधि मंथन मतलब दही मथना, दही छाछ बनाओ नहीं, उसे दही मंथन कहते हैं। यशोदा मैया दधि मंथन करने लगी। भगवान ने धम धम की आवाज सुनी तो नींद खुल गई। दौड़ के आए और मथानी पकड़ लई। कहा कि मैया मोको तो जोर से भूख लगी है, माखन दे दे।
मैया ने कहा दारी के कन्हैया। भगवान क्या कहने लगे? हेलो अरे पकड़ मतनिया लालो रोवे, पकड़ मटुकिया लालो रोवे, मतनिया लालो रोवे, मखनिया लालो रोवे, मात यशोदा दहिया बिलोवे, मात यशोदा दहिया बिलोवे, माखन दे देवी अरे मैया मिश्री दे देवी, ओ माखन दे अरे मैया गौवन में जब जाऊं मात मोहे माखन दे देवी। और हाथ पकड़ लाला को लीनो, अरे माखन को दोनों भर दीनो, अरे हाथ पकड़ लाला को लीनो, माखन को दोनों रे भर दीनो, माखन खा ले रे लाल तो मिश्री खा ले रे, ओ माखन खा ले अरे मैया यौवन में जद जाऊं मात मोहे माखन दे दे। माखन दे देरी अरे मैया मिश्री दे देरी, ओ माखन दे मैया गौवन में जद जाऊं मात मोहे माखन दे दे। ये मात मोहे माखन दे दे, ये मात मोहे माखन दे दे। बोल माखन जोर भगवान की। यशोदा मैया की जब मथानी पकड़ ली, रवई पकड़ ली, तो मैया ने देखा कि रवई फरती बंद कसा होगी। नीचे देखा तो लाला पकड़ के ऊपर रूठ गया माखन के लिए। मैया ने दोना भर के दे दिया, नहीं खाया तो कहा, गोदी में लेकर के बैठ गई, दूध पिलाने लगी। अब दूध पीते पीते भगवान ने पूछ लिया, मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ लाला, एक नहीं दो पूछ। बोले मैया तू मेरे से कितना प्रेम करती है? मैया ने कहा दारी की ये भी कोई पूछे की बात? ये दूध दही तेरे सामने क्या चीज है? मैं तो मेरे लाला से ज्यादा प्रेम करूं। इतना कहा कि दूध उफनने लगा चूल्हे पर। मैया दूध रख के आई थी। अब मैया ने दूध उफनता देखा तो कन्हैया को गोदी से उठाया और जमीन पर पटक दिया और दौड़ के भागती हुई चली गई दूध उतारने के लिए। महाराज भगवान को गुस्सा आ गई कि अबाल तो कह रही थी कि दूध दही तेरे सामने क्या चीज है, मोकू तो अपना लाला ज्यादा प्यारा है, और दूध को देख के पूत की छुट्टी कर दे। गुस्सा आ गई। सुखदेव जी कहते रहे परीक्षित,
लाल लाल अधर लाला के फड़कने लगे। पत्थर उठाया और जितने माट मटके से थे सब धमाधम कर दिए, फोड़ दिए। दूध दही की कीच मच गई। अब भगवान को लगा कि मैंने नुकसान कर दिया तो मैया मारेगी। अब मारेगी इस डर से भगवान भाग गए। एक ऊखल पर खड़े होकर के बंदरों को लुटाने लगे कि रामा अवतार में तुमने खूब सेवा करी, आज अपने घर का भंडारा है, प्रेम से पाओ। इधर मैया ने दूध उतारा, बाहर आके देखा तो फूटे मटका, बिखरा दही दूध। अरे गोपियां बिल्कुल सही कह रही थी, मैंने आज तक नहीं मानी। इसने तो मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे चिकने चिकने सबरे बर्तन ठिकाने लगा दिए। अब मैं भी यहाँ को छोड़ने वाली नहीं। लाठी उठाई और दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं नहीं मिलेगा। खूब भागी मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। जब मैया थक गई, पसीने में लथपथ हो गई, अब थोड़ी मोटी थी, 80 बरस की जसोदा मैया, तो थक गई तो कमर पे हाथ रख के और लाठी टेक के खड़ी होगी, कन्हैया पकड़ में आ जा, देख मोको बुढ़ापे में कहां तक भगा तो फिर रहो। भगवान ने कहा मैया तू मारेगी ना इसलिए नहीं आऊं। बोले नहीं मारूंगी तो क्या करेगी? बोले तेरी पूजा करूंगी। अब पूजा को मतलब ही नहीं समझ सके कन्हैया और पास में आ गए। गप्पदी से मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि दारी के घर चल, ऐसी पूजा करूंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकर के घर आई, भगवान रोने लगे। ऊखल से बांध दिया महाराज और मैया तो गृह कार्य में लग गई। भगवान ऊखल घसीटते घसीटते आंगन में पहुंच गए। दो वृक्ष खड़े थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये कुबेर के बेटा थे, नग्न स्नान कर रहे थे सरोवर में। नारद जी आए तो वस्त्र धारण नहीं किए, लाज शर्म नहीं करी। नारद जी ने श्राप दे दिया कि वृक्ष बन जाओ। तो आज नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बने पड़े थे। भगवान ने इनका उद्धार करने के लिए क्या किया कि दोनों वृक्ष के बीच से निकल पड़े। ऊखल अटक गया और जैसे झटका मारा कि पेड़ गिर पड़े और दोनों वृक्षों में से दो महापुरुष प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण बलराम की। भगवान की स्तुति करी। वृक्ष के टूटने का जब आवाज आई तो नंद बाबा दौड़ के आए, लाला को ऊखल से छोड़ा, छाती से लगा लिया, कहा कि भैया जब से मेरा कन्हैया आया है ना तब से कोई न कोई संकट, अब हम इस ब्रज में गोकुल में रहने वाले नहीं हैं, पर जाए तो जाए कहां समझ में नहीं आता। उपनंद बोला बाबा हमें तो एक ही सबसे प्यारी जगह लगती है, वृंदावन। जैसे वृंदावन को याद किया कि सभी ग्वाल गोपी बछड़े ब्रजवासी गोकुल को 4.5 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया भगवान ने और पहुंच गए वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान की वृंदावन की लीला, छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए पहुंचे तो कंस का भेजा हुआ एक असुर बछड़ा बनकर के भगवान के बछड़ों में मिल गया। भगवान ने देखते पहचान लिया तो भगवान ने बछड़े को पहचानते ही घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा। सोई बछड़े का प्राणांत हो गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। वत्सासुर का उद्धार किया। ऐसे ही एक दिन भगवान क्रीड़ा कर रहे थे यमुना तट पर कि कंस का भेजा हुआ असुर बकासुर, पूतना का भाई, बगला बनकर के आ गया और भगवान को देखा अपनी ओर आते हुए तो विचार करने लगा, अच्छा यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, बदला लूंगा। तो जोर से दौड़ के गया और भगवान को गटक गया महाराज। भगवान ने अपने श्री विग्रह को इतना गर्म किया कि उसे ऐसा लगा जैसे आग का अंगारा खाया। मुखद्वार से बाहर किया, भगवान ने उस बकासुर की चोंच फाड़ के उसका कल्याण कर दिया। बोलो कृष्ण बलराम की। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान अब तनिक बड़े हो गए, गैया चराने के लिए गए तो अघासुर मिल गया।
सब ब्रजवासियों को ये अघासुर खा गया। भगवान ने अपने श्री विग्रह को इतना फुलाया, इतना बड़ा किया कि उसके प्राण रुक गए और उस थोड़ी देर तो छटपटाया, फिर उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी के माध्यम से भगवान ग्वाल बालों को लेकर के बाहर आ गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, यहाँ पर भगवान ने ग्वाल बालों के साथ एक महारास किया, जो ग्वाल बालों के बीच का है। यमुना तट पर बैठ के भोजन किया। ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया इस भोजन लीला से, उनके मोह का मान को भंग किया। इधर सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब तनिक बड़े हो गए भगवान, तो गैया चराते चराते एक दिन वृंदावन से निकले कि तालवन में पहुंच गए। तालवन में सबको पता था कि एक धेनुकासुर नाम का राक्षस गधा बनकर के रहता है। तो बलराम जी अकेले गए, सबको साथ नहीं ले गए। और जैसे गधा बनकर के आया धेनुकासुर, बलराम जी ने दोनों पैर पकड़ करके घुमा के पृथ्वी पर दे मारा। सोई गोविंदाय नमो नमः। धेनुकासुर का कल्याण कर दिया। अब भगवान को लगा कि काली नाग जमुना में रहता है, जमुना हिरत को दूषित कर दिया, मुझे मारना है काली नाग। पर यह काम तभी किया जा सकता जब हमारे बलराम जी साथ में नहीं हो, क्योंकि मुझे मारना है काली नाग और हमारे भाई साहब है शेष नाग। हो सके जाति का पक्ष ले ले, बिरादरी का। तो ये काम तभी किया जा सकता जब ये साथ में नहीं हो। तो जन्म एक दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो धूमधाम से बलराम जी का जन्म उत्सव मना रही थी और भगवान ने कहा आज छुट्टी है ना, आज हम गैया चराने नहीं जाएंगे, आज तो हम खेल खेलने जाएंगे। कहाँ? काली हिरत पर। और भगवान ग्वाल बालों को लेकर के पहुंच गए। और काली देह पर खेलन आयोरी, मेरो छोटो सो कन्हैया काली देह पर। प्यारो तो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, मेरा प्यारो सो कन्हैया। ए काली पर खेलन आयोरी, मेरो प्यारो तो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयोरी, मेरा प्यारो सो कन्हैया।
नाचे रे घोड़ी नाचे रे बोरा जी तारी जान के बाजार घोड़ी नाचे रे घोड़ी नाचे रे बोरा जी तारी जान के बाजार घोड़ी भोड़ा जी ने लेवार चचू बाट जी बजाया रे भोड़ा जी ने लेवार चचू बाट जी बजाया रे जान के दुकान तेरी काटू की दुकान घोड़ी नाचे रे जान के बाजार घोड़ी काटू की दुकान घोड़ी नाचे रे घोड़ी नाचे रे घोड़ी नाचे रे बोरा जी तारी जान के बाजार घोड़ी नाचे रे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने आज यहाँ गेंद की क्रीड़ा करी और गेंद के बहाने से गेंद को फेंका और कदम के पेड़ पर चढ़ करके जमुना जी में कूद गए महाराज। जमुना जी में कूद करके काली हिरद में जाके काली नाग का उद्धार किया और जमुना को पवित्र किया। काली नाग अपने मस्तक पर बिठा करके भगवान को बाहर ले आए। रमणक द्वीप भगवान के आदेश अनुसार काली नाग रमणक द्वीप को अपने परिवार सहित चला गया। इधर सुखदेव जी कहते परीक्षित लीलाएं तो बहुत हैं, लीलाओं का आनंद तो हम आगे भी लेते रहेंगे, किसी को संक्षेप में तो किसी को विस्तार से हम श्रवण करेंगे। पर एक दिन मैया ने दिवाली के दिन बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए। मैया पकवान बना रही थी और हमारे प्यारे प्रभु रसोई घर में घुस गए महाराज। अब रसोई घर में घुस गए, मैया से मांगने लगे, मैया
एक पकौड़ी दे देना मेरे खाने के ताई, जोर से भूख लगी। मैया ने कहा लाला दूर दूर पास मत आइयो। मैया ने कहा क्यों? भगवान ने कहा क्यों मैया? जे जे हो जाएगी।